आप ना अपनी स्क्रीन दिखाएं, क्या एरर आ रहा है आपका? मिस मेरा भी OLEDB रेड आ रहा है। अच्छा मैंने दिखाएं। ऊपर से कनेक्शन भी करे कॉम रेफरेंस उसके बावजूद। आपका कनेक्शन सक्सीडेड आया था? चेक नहीं मैम करा। आता मैम स्क्रीन शो हो रही है? जी जी हो रही है। आपके पास कनेक्शन सक्सीडेड आया था लिखा हुआ, अब जब कनेक्शन आया था डेटाबेस के साथ, चेक किया था यस आपने? मैम आया था। अच्छा यस यस मैम मेरे पास भी आया था। ठीक है, आप ये मिटाएं जरा दोबारा से लाइन अपनी OLEDB वाली, जहाँ पे एरर आ रहा है ना उस लाइन को जरा मिटाएं। हाँ दोबारा लिखें, O कैपिटल लिखिएगा। आपका कनेक्शन सक्सीडेड पे नहीं हुआ होगा। मैम हुआ था। अच्छा ठीक है, कनेक्शन लिखें। कनेक्शन का C कैपिटल। ठीक है, अब एक मिनट ना मुझे अपना रिमोट एक्सेस दिएगा, मैं चेक करती हूँ किसमें क्यों हो रहा है। कनेक्शन की स्पेलिंग मिस्टेक है। कनेक्शन की स्पेलिंग मिस्टेक है। कनेक्शन कनेक्शन में इसी हाँ C हटा दें आप। हाँ और E के बाद लगाएं। हाँ E के बाद लगाएं। आपने दो लाइन अपने हाथ इंटेलिजेंस में आई थी आपके पास, ये डेटा लाइब्रेरी की जो लाइंस हैं ये आपने खुद ही लिख ली थी? जी मैम ये खुद ही लिखी थी। क्योंकि आपके पास इंटेलिजेंस पे नहीं आ रही ना, आपके पास ना पैकेजेस डाउनलोड नहीं है पूरे आपके पास। आपको ये काम करने के लिए ना आपके पास अपडेट करना पड़ेगा अपना VS का जो है ना वर्जन, उसको अपडेट करना। अब वर्जन कार्ड नहीं करेंगे, जी आपको अपडेशन करनी पड़ेगी, टाइम लग जाएगा आपका आज काफ़ी। इसमें आपके पास ना एक्सेस के जो मिस कनेक्टिविटी के कनेक्शन के आखिरी में एरर आ रहा है, जो स्ट्रिंग कनेक्शन। स्ट्रिंग कनेक्शन में क्या एरर नहीं है, जो ग्रीन वाला कह रहे हैं आप? और इसकी एक मिनट, इसको भी हटाएं एक मिनट। ये जो लास्ट फाइल है ना यूजिंग सिस्टम डॉट DB डेटा, इसको मिटा दें। हाँ मिटा दें इस लाइन को। ठीक है, कोई एरर नहीं, इस लाइन पे एरर नहीं है। ठीक है, आपको ना अपने पास Visual Studio अपडेट करना है और उसके अंदर ना एक्सेस और SQL के फीचर्स को आपने इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, अपना VS अपडेट कर लें। VS को अपडेट किएगा, अनइंस्टॉल मत जी करिएगा। ठीक है। जी जी मिस मेरा भी चेक कर लें। दिखाएं। स्क्रीन शेयर करो। जी कहाँ गया? आपके पास भी नहीं आ रहा ऑप्शन OLDB का? नहीं मिस मैंने ऊपर यहाँ प्रोजेक्ट से जाके क्लास भी ऐड किया कॉम रेफरेंस, लेकिन उसके हाँ बावजूद भी नहीं हो रहा। फिर आपको ये अपने पास VS अपडेट करना पड़ेगा, जिनके वाले अभी इशू मैं आ रहे हैं ना। हाँ लेटेस्ट अपडेट पे थे। बच्चा, लेटेस्ट अपडेट है आपके पास, लेटेस्ट वर्जन भी होगा, 19 भी होगा, लेकिन जब हम अपने पास VS इंस्टॉल करते वक्त पैकेजेस सेलेक्ट करते हैं कि हमें एंड्रॉइड का पैकेज भी, सॉरी एंड्रॉइड कह रही हूँ, पाइथन भी चाहिए VS के अंदर, C++ भी चाहिए, विनफॉर्म भी चाहिए, .NET भी चाहिए, तो उसके अंदर ना हमें अपने पास SQL और सारे डेटाबेसेस को भी कनेक्ट करना होता है। वो चीज़ आपने शायद मिस की हुई होगी, ये हम ठीक है मैं कह देख लेता हूँ। जी। लेटेस्ट वर्जन के अंदर भी इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको बताना होता है ये। अगर फिर भी ना हो तो मुझे बता दीजिएगा कल तक। मिस जी साहब ने ये स्ट्रिंग कनेक्शन के नीचे जो लिखवाया है, ये क्या लिखना है? क्या लिखवाया है? ये विजुअल स्टूडियो में मिस स्ट्रिंग कनेक्शन के आगे आपने जो लिखवाया पाथ वगैरह, उसके नीचे क्या लिखना है? नीचे वाली लाइन लिखनी है, OLEDB कनेक्शन। मिस साहब यही लिखेंगे? हाँ हाँ सभी ही लिखेंगे, सबके लिए ओके सेम मिस। है, जो मैं लिख रही हूँ सबका सेम है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कॉन डॉट ओपन
ठीक है, मैं यहाँ से अपना कनेक्शन ओपन करूँगी और कनेक्शन ओपन करने के बाद अब यहाँ पे अपने पास एक मैसेज लिख दूँगी ताकि मुझे पता चल जाए मेरे पास कनेक्शन मेरा ओपन हो चुका है। ठीक है, कनेक्शन ओपन लिख दें, कनेक्शन सक्सीडेड लिख दें, ठीक है, इस तरह से लिख दें। कनेक्शन ओपन क्यों हुआ है? देखिए कनेक्शन आपके पास भी फिर इंस्टॉल हुई है, लाइब्रेरी सारी चल रही है, कनेक्शन सक्सीडेड था आपका। मैं आपका एरर देख लेती हूँ। सक्सीडेड आ रहा था। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं आपका दिखाती हूँ। मेरा यहाँ पे कनेक्शन ओपन हुआ है और यहाँ पे मेरा कनेक्शन क्लोज भी हो गया और आखिर में हमारे पास क्या लिख देंगे, console.read की, ताकि मेरे पास आउटपुट में कोई एरर ना आए। ठीक है, ये रहा मेरे पास console.read की एंड दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर है? अब अपने पास जिनका यहाँ तक हुआ है वो काम करें और जिनका नहीं हुआ अपनी स्क्रीन शेयर करें। जी बोले। थोड़ा मुझे गाइड कर देंगे क्योंकि मैंने अभी डाउनलोड किया है विजुअल स्टूडियो, बस मुझे पाथ कहाँ से मिलेगा? अब्दुल राफी अपनी स्क्रीन दिखाएं मुझे, आपने कहाँ तक किया है? अब्दुल राफी आपने बस अपनी आपकी आईडी स्क्रीन क्यों नहीं देखनी लिखी है? मेरी स्क्रीन देखनी है। अब या तो मैं उनकी स्क्रीन देखूंगी या वो मेरी स्क्रीन देखेंगे, डिसाइड कर दिखाते हैं मैं आपको। सभी हो रही है स्क्रीन आपको? जी हो रही है। टूल अपने एक्सेस करना, डेटाबेस बना लिया अपना? यस मिस, ठीक है, अपने सीड हो गया पास इसको। ठीक है, व्यू पे जाएं, ऊपर टैब में जहाँ फाइल एडिट लिखा है व्यू में जाएं, यहाँ से सर्वर एक्सप्लोरर ऑन करें, नीचे क्लिक करें, सर्वर एक्सप्लोरर आ रहा होगा। जी, कौन सा वाला है आपके पास? लैब 2 वाला है आपके पास? देखें राइट साइड के ऊपर कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो बिल्कुल राइट साइड पे चले जाएं। आ रहा है? हाँ, इसको कॉपी कर लें, क्लिक करें, एग्जैक्टली इसको कॉपी करें, क्लिक करके डबल क्लिक करके, हाँ कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए, डबल कोटेशन लगाएं, इसके अंदर पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद सोर्स इज इक्वल टू के बाद डबल कोटेशन लगे हुए, इसको हटा दें। जी हटाएं, सही सही हटा दें और एंड से भी हटा दें एक डबल कोटेशन। जिनके एक्स्ट्रा माइक ओपन है वो बंद कर लें। ठीक है, आखिर में टर्मिनेटर लगाएं। प्रोवाइडर के साथ आए, प्रोवाइडर वाइल जहाँ लिखा है ना प्रोवाइडर, वहाँ पे चले जाएं। ठीक है, कोटेशंस के पास आगे और जाएं। ठीक है, और जाए रुकना होगा, बता दूंगी आपको। इक्वल टू के बराबर में आ जाए बस, और बाहर, हाँ बस इक्वल टू के आगे करने की स्पेस, एक लाइन और आगे जानी बेटा, आप थोड़ा सा और आगे चंदा आगे जाओ, मतलब स्पेस नहीं देना, एरो की से आगे जाओ। हाँ, यहाँ पे आप कोटेशन के बिल्कुल बराबर में आ जाए। हाँ, यहाँ पे @ लगाएं। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स इट। आपके एरर रिजॉल्व हो गए। अब आपके पास कोड करना स्टार्ट कर दें। और किसी का कोई इशू है? मिस यस, ये कॉन डॉट ओपन करना है, उसके बाद कॉन डॉट क्लोज भी करना है उसको? हाँ, फिलहाल देखें, सबसे पहले ये कर क्या रहा है, आप पहले समझ लें इस कोड को। हमारे पास कनेक्शन, ये वाली जो फाइल है ना कनेक्शन की, इसके अंदर से हमने अपने पास एक ऑब्जेक्ट बनाया था कौन। इस क्लास के अंदर एक मेथड है कनेक्शन ओपन का और एक मेथड है क्लोज का। ओपन और क्लोज क्या काम करेंगे, इस मेरा डेटाबेस से जो कनेक्शन हो रहा है उसको ओपन करेंगे, इसके अंदर मैं अपना सारा कोड करूँगी यहाँ पे, और फिर अपने पास एट दी एंड अपना कनेक्शन क्लोज कर दूँगी। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा मुझे कि मेरे पास जो मेरा डेटाबेस है उसके अंदर एक्स्ट्रा टाइम के लिए कोई भी चीज़ ओपन नहीं रहेगी। लिमिटेड टाइम के लिए मेरा डेटाबेस ओपन हुआ, मैंने कोड किया, एंड एट दी एंड सारा कोड जब एंड हो गया तो करेक्शन भी मेरा एंड हो जाएगा। ये बात समझ आती है? यहाँ तक क्लियर है कि आपने डेटाबेस को स्टार्ट में ओपन करना है और एंड में क्लोज लाजमी कर लेना है, अदरवाइज अगर कनेक्शन ओपन। हाँ बोलें। नहीं मिस, आप पूरा कर, पहले कंप्लीट कर लें, फिर क्वेश्चन था। अगर आपका डेटाबेस ओपन रह जाता है, आप उसको क्लोज नहीं करते, तो डेफिनेटली कभी कभार उसमें डंप भी आ सकता है, कैशे भी आ सकती है, कोई और रैंडम डेटा भी जा सकता है। तो इट्स बेटर टू सिक्योर योर डेटाबेस। अब बोलें, आपके क्या सवाल है?
ओके मिस, हम ये पूछ रहे थे मिस कि जैसे आपने ये OLEDB कनेक्शन के आगे कौन लिखा है मिस, आपने कहा हाँ। ये ऑब्जेक्ट है, दैट मींस ये समझे एक तरह से वेरिएबल है, यानी अगर CON की जगह हम लिख दें एप्पल कुछ भी या लिख दो, बस तो फिर भी यही चलेगा। चलेगा। फिर आपने हर जगह एप्पल और बस ही लिखना होगा। फॉर एग्जांपल लाइक सपोज हम एक हाँ, जैसे जिस नाम का ऑब्जेक्ट, लिख रहे हैं तो उसी नाम को ही फिर आपने यूज करना है हर जगह, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर CON की जगह कुछ और लिखते हैं तो वो भी ऑब्जेक्ट बन जाता मिस, ये पूछना चाह रहे हैं बन जाता है। CON की जगह आप कुछ भी मिस। लिखेंगे, आपकी वॉइस CON की जगह ना आप कुछ भी लिखेंगे जी जी तो वो बन जाएगा और चलेगा। फिर आपने फिर उसी नाम से हर जगह यूज करना होगा, हर नाम जगह ना उसी नाम से कॉल करेंगे आप, ठीक है। ठीक है मिस, तो ये वेरिएबल की तरह है मिस मिस यानी कि। बिल्कुल कह सकते हैं आप। ओके मिस। मिस जी बोलिए। मिस अगर ये कॉन डॉट ओपन के बाद एरर आ जाए तो हम्म, उसके बाद भी ये कनेक्शन ओपन शो कराएगा, नहीं एरर शो नहीं कराना चाहिए? एरर करवाएगा, अभी करवाएंगे बेटा, अभी इसमें काम करना है, अभी तो सिर्फ 2 लाइनें लिखी ओ, हुई हैं, ठीक सही। ठीक है। यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। आप इससे आगे चलना है। अब देखें मेरा यहाँ पे कनेक्शन का काम खत्म हो गया, इट मीन्स कि मैंने अपनी कनेक्टिविटी सारी यहाँ तक कंप्लीट कर ली। नाउ अब मुझे डेटा इंसर्ट करना है अपने टेबल के अंदर, ठीक है। डेटा इंसर्ट कैसे होगा, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट असाइनमेंट कहा था कि अपने पास इंसर्ट की क्यूरी लिखनी। सबसे पहले आपके पास कनेक्शन बना, कनेक्शन ओपन हुआ, एक मैसेज शो हो गया कनेक्शन ओपन। सेकेंड स्टेप में आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके आपने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग क्यूरी के नाम से, लेट सपोज इज इक्वल टू डबल कोटेशन लगाए और यहाँ पे आके टर्मिनेटर लगा दिया। यहाँ पे आके आपने लिखना है इंसर्ट की क्यूरी। इंसर्ट की क्यूरी क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जो भी आपके टेबल होता है। लेट्स सपोज अगर मैंने स्टूडेंट के नाम का टेबल बनाया था तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, स्टूडेंट, और स्टूडेंट के कौन कौन से कॉलम में मुझे वैल्यूज इंसर्ट करनी है, मैं उन कॉलम का नाम यहाँ पे डिफाइन कर दूंगी, ठीक है। अब मुझे नहीं याद कि कौन कौन से मैंने कॉलम्स बनाए थे, सो हम क्या करेंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे, सॉरी डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद अपने पास लैब 3 ये वाली थी, या लैब 3 या लैब 2 है, 3 लैब 3 ठीक है, ये लैब 3, ठीक है। STD के नाम से बनाया था हमने, STD के नाम से हमने बनाया था। और इसके अंदर अब मुझे देखें यहाँ पे नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है ना, आईडी को तो हम नहीं इंसर्ट करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे नेम, ईमेल, पासवर्ड और बाकी चीज़ों को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, आप यहाँ पे आएंगे, मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इसके अंदर आप लिखा नेम कॉमा, ईमेल में वैल्यू पास करनी है, पासवर्ड से पासवर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो जो लिखी हुई जैसी वैसे ही लिखिएगा, पासवर्ड्स लिख दिया मैंने, एड्रेस और जेंडर कॉमा जेंडर, क्लियर है। इसके आगे हाँ जी बोलिए। ये स्टूडेंट तो नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पे STDS लिखेंगे ना जब जो आपने आपने लिखा वो होगा, बनाया। अगर मेरा STDS है तो मैं STDS ही लिखूंगी, जिस नाम से मेरा बना होगा ठीक उस है नाम मिस। से पास करेंगे। वैल्यूज का कीवर्ड ठीक लाजमी है लगेगा और वैल्यू के कीवर्ड में S लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे आके अगेन राउंड ब्रैकेट्स आए। अब यहाँ पे आने के बाद ना बेटा देखो, जिस तरह से आप लोगों ने अपने पास यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर वैल्यू पास करनी, लाइक जो भी वैल्यू मैं इंसर्ट करवाना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है, पहला नाम मैं जाती हूँ, मेरे पास जो इंसर्ट हो वो हो अली का, कॉमा लगाया। दूसरी क्या चीज़ है, अली की ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया ali@gmail.com। सेकंड हमारे पास क्या चीज़ इंसर्ट हो रही है, पासवर्ड, पासवर्ड हमने लिख दिया 1 2 3। जितनी चीज़ें आपने ना, देखो इसका ना एक रूल है, अगर आप टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट में लिखेंगे तो आपने कोटेशन में चीज़ें पास करनी लाजमी। मैंने हर चीज़ शॉर्ट टेक्स्ट में लिखी थी, इसलिए मुझे कोटेशन से पास करनी, सिंगल कोट से पास करनी है। यानी अगर हम सिंगल कोट्स नहीं लगाते तो फिर हम अपने पास न्यूमेरिक वैल्यूज वगैरह डायरेक्टली लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी कोटेशन, ठीक है। और जेंडर है इनका मेल, ठीक है। ये कर लिया, ये पास एक लाइन बन गई जिसके अंदर मैंने अपनी क्यूरी पूरी लिखी है। अभी मैं थोड़ा उसको जो ना स्क्रीन का साइज जो है फॉन्ट कम कर दूंगी तो आपको नजर आ जाएगा पूरी एक लाइन में। उसके बाद आपने एक और क्लास बनानी है मिस ऊपर वाला फिनिश करें पहले कमांड। हम लोग। पहले मैं कर लूँ फिर आप एक साथ ही करिएगा, फिर आपको मैं टाइम दूंगी करने के लिए 10 मिनट्स का, ठीक है। इसके बाद आपने ना एक कमांड चलानी है OLEDB कमांड के नाम से, ठीक है। ये भी एक क्लास है, जैसे आपके पास एक DB कनेक्शन की क्लास है ना, इसी तरह आपके पास DB कमांड्स है।
देखिए एसक्यूएल या हम किसी भी जब लाइब्रेरी की या हम किसी डेटाबेस की बात कर रहे होते ना, तो हम F5 कर रहे थे, हमारे पास वहाँ पे चीज़ें रन हो रही थी। एक जस्ट अ मिनट। जी, यहाँ पे हम कह रहे थे कि आपके पास जैसे ऊपर आपने क्लास बनाई ना कनेक्शन की, इसी तरह यहाँ पास एक क्लास है कमांड की। यहाँ पे कमांड की क्लास बनाने के बाद अब इसके अंदर ना कुछ पैरामीटर्स जाएंगे। जैसे आपके पास मेथड से पैरामीटर जाते हैं, इस तरह यहाँ पे 2 पैरामीटर्स जाएंगे। पहला पैरामीटर मेरे पास कौन सा होगा, जो आपने क्यूरी बनाई है वो वाला, और दूसरा पैरामीटर कौन सा होगा, कनेक्शन का, जो मेरे पास मेरा कनेक्शन बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्यूरी के नाम से टेबल बनाया था, तो कमांड के अंदर मेरी क्यूरी आ जाएगी और इसी के साथ मैं अपना कनेक्शन भी बता दूंगी कि मेरा कनेक्शन कौन सा है। ठीक है, कनेक्शन बनाना लाजमी है। अगर हम कनेक्शन नहीं देंगे तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो पता नहीं चलेगा कि मैं कौन सा डेटाबेस का कनेक्शन पास कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स आपने लाजमी करने हैं। इसके बाद अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, पहले मैसेज से पहले एक और काम भी करना है बेटा मुझे, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। देखो अगर मुझे अपनी वहाँ पे क्यूरीज रन कर रहे थे ना हम, तो हम डायरेक्टली वहाँ पे प्रेस करते थे ऊपर रन का बटन, मेरी क्यूरीज रन होती थी। यहाँ पे कोई बटन प्रेस नहीं कर सकता। अगर मैं पे स्टार्ट का बटन प्रेस करती हूँ मेरी एप्लीकेशन रन होती है। उस चीज को क्यूरी को चलाने के लिए यहाँ पे हमने ये मेथड यूज किया है, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ये मुझे एक रिटर्न में करेगा या तो 1 या फिर 0। तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगी, int a इक्वल टू दिस। जो भी आंसर आएगा, इफ अगर मेरा आंसर a से बड़ा हो, ग्रेटर देन a ग्रेटर देन 0 हो, तो फिर क्या करो, मेरे पास यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आपने सिंपल लिख देना है कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर डेटा इंसर्टेड। नहीं हुआ डेटा इंसर्ट तो एल्स में जाना है, एल्स में जाने के बाद आपने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन और इसमें आपने पास कर दिया कोटेशंस के अंदर डेटा नॉट इंसर्टेड। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास कनेक्शन ओपन होगा, कनेक्शन ओपन होने के बाद क्यूरी आएगी, क्यूरी चलाने के बाद हम आपके पास कनेक्शन में डेटा इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में, और फिर एट द एंड आपके पास कनेक्शन क्लोज कर देंगे। इसको पहले रन करके चेक कर लेते हैं कि आइदर इन केस देयर इज एन एरर और नॉट। अगर कोई एरर नहीं होगा तो डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए। और यहाँ से मैं इसको राइट नाउ क्लोज कर दूंगी ताकि मेरे पास कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, पहले तो उसको देखें। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंसोल डॉट कनेक्शन ओपन हुआ, डेटा इंसर्ट हुआ एंड देन कनेक्शन क्लोज। ओके फाइन। यहाँ पे आते हैं, अपने पास टेबल को दोबारा जरा व्यू कर लें ओपन करके। ऑटोमेटिकली डेटा इंसर्ट हो गया यहाँ पे। मुझे अब अपना डेटाबेस अगर मेरे पास ना भी खुला हो, बंद हो, लेट सपोज मुझे दोबारा अली का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है, तो हम दोबारा एप्लीकेशन रन कर देंगे। डेटा इंसर्ट हो रहा है, एट दी एंड है आपने देखा होगा कनेक्शन क्लोज थोड़ा स्लो आया, देर से आया। क्यों देर से आया, क्योंकि पहले आपके पास कनेक्शन ओपन होने के बाद डेटा इंसर्ट हुआ, जब डेटा इंसर्शन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद कनेक्शन क्लोज होता है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू योर डेटाबेस। आपके पास चेक कर लेते हैं जाके कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये लैब 3 वाले के अंदर डेटा 2 बार दफा अली का आना चाहिए। क्लियर है ये बात यहाँ तक? यहाँ पे आ जाए, स्क्रीन पे दोबारा से समझा देती हूँ एक दफ़ा कि आपने करना क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर आपने पूरी स्ट्रिंग की क्यूरी पास करेंगे। यहाँ पे आप आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, आईडी ऑटो नंबर होती है। कॉलम्स के नेम पास करें और यहाँ पे आके अपने पास उनकी वैल्यूज़ पास करें। कमांड की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, 2 पैरामीटर पास करें, जो क्यूरी का पैरामीटर है वो, कनेक्शन का पैरामीटर है वो। अपने पास एक वेरिएबल में एग्जीक्यूट करें नॉन क्यूरी को एंड देन कनेक्शन चेक करने के बाद पूरा रन कर दें। दैट्स इट, दिस इज द कनेक्शन स्ट्रिंग भी आ गई इसके अंदर आपकी बाद डेटा इंसर्ट भी हो गया है। थोड़ा फास्ट काम करिएगा क्योंकि अभी सिर्फ इंसर्ट हुआ है, डिलीट भी करना है, डेटा फेच भी करना है, अपडेट भी करना है। सो यू हैव टू डू योर वर्क फास्ट नाउ।
मैम अगर किसी दूसरे स्टूडेंट का डेटा ऐड करना होगा तो फिर हम क्या वापस वही क्यूरी लगाएंगे या एक साथ भी देखें, मल्टी स्टूडेंट्स के इंसर्ट कर सकते हैं? मल्टी स्टोरेज एट अ टाइम अलाउ नहीं है। दिस इज द ड्रॉबैक। बेसिकली ये इसीलिए करवाई जाती है ताकि आपको हम इसमें ड्रॉबैक दिखा सकें कि लेट सपोज अब मेरे पास ना एक और स्टूडेंट है, ये मैं 5 स्टूडेंट का डेटा एक साथ जाना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अपने पास ना एक एक करके वेरिएबल्स बढ़ाती जाऊँगी। मैंने एक इसी को कॉपी किया, क्यूरी 1 बनाई, ठीक है। मैं पहला वाला भी मिटाना नहीं चाह रही थी, दूसरा वाला भी चाहिए साथ में जाए, ठीक है। अब आलिया हो गया लेट सपोज ये रिकॉर्ड, ठीक है, आलिया, और इसका पासवर्ड है 123ADS, और यहाँ पे जौहर, और ये है फीमेल। ये दूसरा रिकॉर्ड आ गया। अब जब मैं पास करूंगी ना कमांड इसमें CMD के अंदर, तो मैं क्यूरी 1 लगा दूंगी, ये होगा। बट एट अ टाइम इसके अंदर एक ही, ऐसा नहीं हो सकता मैं कॉमा कॉमा लगा के मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर दूं, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर हम वहाँ पे एरेस कॉन्सेप्ट, दूसरे कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं, बट स्टिल इट्स अ बिग प्रोसेस। इसको यहाँ पे आएंगे। अच्छा, पहले अपनी विजुअल स्टूडियो से एप्लीकेशन रन कर लिएगा। शोएब अपनी स्क्रीन क्यों शेयर कर रहे हैं आप? मैंने तो नहीं कहा आपको स्क्रीन शेयर करना है। ठीक, कनेक्शन डेटा इंसर्ट हुआ, नाउ कनेक्शन क्लोज। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपके पास ओपन करें। अच्छा, इसको पहले क्लोज कर लें। ओपन एंड थर्ड रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। रिफ्रेश करना लाजमी है, रिफ्रेश नहीं होगा बंद करके तो और प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ से भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं डेटा को। क्लियर हुआ ये? यहाँ तक हो जाए तो बताइएगा, देन हम आगे मूव करेंगे। अभी 3 रिकॉर्ड आए हैं, अभी हम एक रिकॉर्ड डिलीट भी करेंगे। ठीक है, मिस ये करें अभी कंप्लीट या आप आगे करवा रही हैं? आपको मैंने टाइम दिया है करने का ये, ताकि आपका कोई इशू आए तो मैं अभी देख लूँ। 2 क्यूरी इसलिए लगाई है कि हमें 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करने थे, एट अ टाइम एक ही चल रहा होता है हमारे पास, इसलिए हम 2 क्यूरी लगा रहे हैं, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करने का ना डिसएडवांटेज है कि अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट पर क्यूरीज को रन करते हैं तो एट अ टाइम हमारे पास एक डेटा जा रहा है, मल्टीपल डेटा स्टोर नहीं कर सकता, ये इसकी कैपेबिलिटी नहीं है। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास फिर विनफॉर्म, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और फिर वेब एप्लीकेशन आ जाते हैं। ये वजह है आपको ये चीज़ बताने की, करवाने की। यहाँ पे ये चीज़ समझ आ रही है? इस ये इसमें वेरिएबल बना के हम इनपुट नहीं दे सकते इस चीज़ का? बस पूछ रहे थे। नहीं, आप वेरिएबल बना के इनपुट ले लेंगे, लेकिन स्टोर कहाँ करेंगे? उसके लिए अपना सारा काम करना होगा। जी। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ ये काम को करने के लिए, ठीक है। जल्दी से कर लें। 1 मिनट में अभी आती हूँ।
अच्छा जी, आधा तो हो गया, क्या भी कर रहे हैं आप लोग? वैसे भी कर रहे हैं, अभी अभी ठीक स्टार्ट है, हुआ है, करें। कर रहे हैं। अभी स्टार्ट हुआ है। नहीं मिस, वो बहुत ज्यादा है तो अभी स्टार्ट किया है, हो रहा है। चले करें। क्या हुआ? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा रुक मिस जाए, मेरे एग्जीक्यूट और डॉन क्वेरी पे एरर आ रहा है। 1 मिनट रुक जाए, पहले मैं बोल लूँ। एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी हम इसलिए लगाते हैं ताकि आपने जो ये वाली क्यूरी लिखी है, ये वाली क्यूरी आप रन कर सकें। देखिए हम जब ना स्केल में क्यूरी रन करते हैं तो हमें कोई मसला नहीं होता, हम डायरेक्टली रन पे क्लिक कर देते हैं। बट अब जब यहाँ पे बात करते हैं एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी की, तो आपके पास है वीएस में अपनी एक्चुअली क्यूरी को रन करने के लिए ये वाला मेथड यूज़ हो रहा होता है, ये वाला मेथड कॉल हो रहा होता है। अगर ये मेथड कॉल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी क्यूरी ही रन नहीं होगी। ठीक है, ये वजह है। तो मिस आपने इसको इंट एक के इक्वल कर दिया, तो मिस इन्होंने एक ही दफा में दोनों काम कर दिए, यानी एक को पहले इसको असाइन कर दिया और साथ बिल्कुल साथ इसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। एग्जैक्टली, ये हम कंफर्म असाइन भी कर किया है और फिर डिक्लेयर भी साथ में भी कर दिया मैंने, दोनों काम कर रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर करें कर दूँ। जी, 1 बाय 1 करें। 1 बाय 1 स्क्रीन शेयर करें। आपको अपडेट करने के लिए चाहिए, आपका अपडेट होगा। आपने ऊपर जो आपके पास लाइब्रेरीज इंपोर्ट की थी यूजिंग system.data.oledb, क्या ये आपके पास इंटेलिजेंस में आई थी? आपकी आवाज नहीं आ रही। इंटेलिजेंस में नहीं आई थी। आई थिंक नहीं आई थी, आई थिंक। जी, अगर नहीं आए तो फिर आपको अपडेट करना होगा। नेक्स्ट कौन है जिसका इशू आ रहा है? मिस मेरा वैसे अपनी दिखाइए, स्क्रीन शेयर करेंगे आप इस? 1 मिनट में करती हूँ, पहले एरर दिखाएं जल्दी से जिसका आ रहा है। ये देखिए, जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये आ रहा है। ठीक है, एरर पढ़िए पहले, रुक जाए। इंसर्ट की क्यूरी में आपके पास एरर है। ठीक है, आपके पास टेबल का नाम ठीक लिखा है आपने? यस मिस। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लें, 1 मिनट। फुल साइज फुल स्क्रीन करें पहले तो। शायद मैंने मेरे से इंटेलिजेंस पे कैसे शो होता है, बता देती जो हूँ, शो होती है बता इंटेलिजेंस? रही हूँ। हो गया कनेक्शन ओपन। अच्छा, आपकी ना क्यूरी में एरर है रमीज, पता है क्यों? गाजी। आपके पास गाजी, सॉरी रमीज लिखा हुआ है नाम, गाजी आपके ना क्यूरी के अंदर एरर है। इंसर्ट इनटू लिखा हुआ है इनकरेक्ट सिंटैक्स एरर इन इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। ठीक है, अब एक बार ज़रा चेक करें कि आपने जो कॉलम नेम वगैरह और टेबल का नाम लिखा है वो ठीक लिखा है या नहीं लिखा। ये सारी चीज़ें एक बार चेक करें। ये कॉमा के बाद स्पेस देने से तो नहीं होता? बिल्कुल होता है, नहीं इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो लास्ट नेम के बीच में स्पेसेस आती हैं ना, कि इससे प्रॉब्लम होती है। इनको ब्रैकेट में कर दूं? ब्रैकेट में कर दें, और या फिर अपने पास चाहें तो कॉलम को एडिट करके वहाँ से वहीं से एक ही दफ़ा सेट कर लें। ब्रैकेट में इस तरह से लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस तरह से फ़ायदा नहीं तो होगा। लास्ट टाइम भी आ रही थी, वैसे मैं ट्राई कर लेता हूँ। ट्राई कर लें एक बार, अभी भी नहीं आ रही। नहीं होगी। आपने जो स्पेसेस दी हुई ना यहाँ पे, ये पहले ख़त्म करवाएं कॉलम वहाँ पे से चेंज करके। ठीक है, दूसरा, हाँ यहाँ पे स्पेसेस तो नहीं दी हुई ना आपने, या दी हुई हैं तो आपने वहाँ पे ये क्यों दी फर्स्ट नेम है? लास्ट नेम पे दिए हैं, फर्स्ट नेम लास्ट तो नेम पे दिए हैं। हटाएं, हटा दें स्पेसेस, ये मॉडिफाई पे होगा जाके होगा। हाँ यहाँ पे कर ले चेंज, स्पेसेस ख़त्म करें। ठीक है, पहला तो ये मिस्टेक कब सही करें थी, सेव करें। ठीक है, अब वापस जाएं, आगे रिटर्न सर्च अपनी पहले क्लिक किया हुआ है। अब यहाँ से भी स्पेसेस रिमूव करें और ब्रैकेट्स हटा दें। ठीक है, ठीक है, हाँ अब लगाएं। ठीक है, हो गया, थैंक यू मिस। नेक्स्ट कौन है? इसे तो अमित अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। इसका बता दें, किसका? इंटेलिजेंस का। देखिए, इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ ना, मैंने लिखा यूजिंग सिस्टम डॉट, ये आपके पास नीचे से स्क्रीन ओपन हो रही है छोटी सी, ये वाली,
दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। जी। यहाँ से मुझे लिखना ना पड़े, ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें गेट कर रहा होता है। इंटेलिजेंस कहलाता है, इंटेलिजेंस नहीं, इंटेलिजेंस है। अच्छा वो तो आ रहा था, सही है, आ रहा था। फिर करें दोबारा ऐड और फिर बताएं। ये हो गया। वैसे ये तो है, हाँ, मसला आ रहा है यहाँ पे। क्या मसला आ रहा है? OLEDB का के दिखाएं। मतलब नीचे ना हाँ, रेड एरर पता नहीं कुछ ऐसा आ रहा दिखाइए। है। करता हूँ, शेयर करता हूँ। यहाँ तक। हाँ, दिखाइए अपनी स्क्रीन। आपके पास अपडेटेड है चीज़ें? मेरे ख्याल से आपके पास ना वो भी इशू हो सकता है कि आपने आगे बेटा अपना एसक्यूएल के अंदर कनेक्शंस और सारी चीज़ें नहीं की। आपके पास रिमोट एक्सेस है? क्या मतलब बस? रिमोट एक्सेस का एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास? बस सही है, बस ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। आपकी स्क्रीन का साइज माशाल्लाह इतना छोटा है ना। ठीक है, यहाँ पे आए। आपके पास कॉल ही नहीं हुई। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाएं। डेटा डॉट, आपके पास OLEDB कहाँ आ रहा है यहाँ पे? OLEDB की फाइल्स ही नहीं है यहाँ पे। तो आपके पास कहाँ से कनेक्ट होगा? आपके पास VS के अंदर अपडेट करें, मैंने कहा VS के अंदर चीज़ें अपडेट करें। देखिए ये अगर टेलसेंस होती ना तो यहाँ पे लिखा हुआ होता ना OLEDB, खुद से आएगा, आपको लिखने की भी नीड नहीं पड़ेगी। ये इशू है आपका। नाउ मिस मिस हाँ हाँ, आगे बोलिए। ओके मिस, हमें भी जो है ना एक्सेप्शन अनहैंडल दे रहे हैं हमने जब दोबारा करा तो। एरर क्या आ रहा है? एरर पढ़ें एक्सेप्शन हैंडलिंग। एरर क्या आ रहा है? मिस एरर में लिखा हुआ है, 1 सेकंड, इसको रीरन करते हैं, हमने क्लोज कर दिया गलती से। मुझसे लिखा हुआ आ रहा है सिंटैक्स एरर इन इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। तो फिर अभी मैंने किसी का करवाया था ना सही सिंटैक्स एरर। हाँ मिस, वाला तो नहीं है हमारा, हम दिखाएं, स्क्रीन जल्दी शेयर से करें। दिखाएं, जल्दी दिखाएं, हम आगे करवाती हूँ। बंद करें आपके पास रनिंग एप्लीकेशन और इस सोल्यूशन एक्सप्लोरर को भी साइड में कर दें ताकि मैं क्यूरी देख सकूँ। टेबल का नाम क्या है आपके? डेटाबेस में जो टेबल बनाया था नाम क्या है? स्टूडेंट्स है? जी आगे आए थोड़ा सा, स्क्रॉल करके आगे ले जाएं, स्क्रॉल करके आगे ले जाएं, लेफ्ट राइट साइड पे। हाँ, अच्छा ठीक है, रन करें आप जरा, मुझे एरर देखें। यहाँ पे जो नाम लिखे डेटाबेस वाले ही लिखे ना आपने? सिंटैक्स एरर इन इंसर्ट इनटू। ये मिस वही नाम लिखा है। ठीक है, तो क्लोज करें और डेटाबेस का नाम दिखाएं, क्या रखा हुआ है आपने टेबल का? डेटाबेस दिखाएं और उससे 5 फील्ड्स दिखाएं मुझे। MS एक्सेस खोल ले से। सही है, यही बस देखना है मुझे। ठीक है, सेम नाम रखें आपने, सेम नाम रखें। ये मिस यही रखा है विजुअल स्टूडियो में भी। और जिसका नेम का N कैपिटल है वहाँ पे भी सेम रखें, वहाँ पे चेक करें। नेम का E, हाँ N E सब कैपिटल वहाँ पे ऐसे ही रखें, वहाँ पे चेक कर लें VS में। जी मैं सबका वही रखा। और VS खोल दें स्क्रीन पे, VS की स्क्रीन शेयर करें। तो आप भी यहीं से देख लें, मैं एक का रिजॉल्व करवा दूंगी, तो आप भी देखिए कहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट्स और उसके बाद आ गई आपकी वैल्यूज। अच्छा, स्किल पे जाके देखें सबको आपने शॉर्ट टेक्स्ट रखा है?
मैम ये टाइप शायद इनका जो स्टूडेंट का एस है उधर कैपिटल है, इधर स्मॉल है। चेक कर लें, एस कैपिटल है वहाँ पे या स्मॉल है? बस यहाँ पे स्मॉल है, ये सब स्मॉल है, डेटा टाइप का पूछ रहे हैं। हाँ हाँ। आप राइट क्लिक करें और स्टूडेंट पे, राइट क्लिक करें स्टूडेंट पे, हाँ डिज़ाइन व्यू पे जाएं। बेटा आपने यहाँ पे खाली 2 रखे हुए नाम, यहाँ पे तो खाली 2 चीज़ें आ मैं गई। सॉल्व भी होंगे, अच्छा मैंने में सॉल्व भी स्क्रॉल, होंगे। हर चीज़ की छोटी क्यों रखी हुई है? सॉरी, शॉर्ट टेक्स्ट ठीक है। कोड पे जाएं। कोड पे जाएं। कनेक्शन सक्सेसफुल, इंसर्ट ईमेल पासवर्ड एड्रेस। ठीक है आगे करें, वैल्यू सही डालिए अपने, कॉमा सही लगाएं, सिंगल कोट, नेम आ गया आपका, ईमेल आ गया, पासवर्ड एड्रेस एंड इनका एड्रेस लॉन्ग टैक्स है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लॉन्ग टेक्स्ट भी आप ऐसे ही लिखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट भी आप ऐसे ही नहीं लिखेंगे। अच्छा स्ट्रिंग टाइप, अच्छा एक काम करें, आपने स्ट्रिंग टाइप में एस कैपिटल लिखे हुए हैं सबके यहाँ पे, जी यहीं मिस। पे जरा स्मॉल करें एस, ऊपर भी स्मॉल कर लिए। अब जरा चला के देखें। इसी ये रहा है, मैं सेम है ना।